कौन क्या उठो मैया उठो ठीक बाबू सब साथ में अभी जाएंगे, खाना साथ में खाएंगे, सोएंगे अभी साथ में, लेकिन सबसे पहले कौन उठेगी? मैया उठेगी। और उठ के सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले तो झाड़ू पोछा करती है, चूल्हा जलाती है, बर्तन मांजती है, फिर खाना बनाती है। अच्छा एक बात बता, मम्मी लोग सामने जाके पूछो तो क्या उनका सही में अपने लिए वैसा करती है? 4 बजे 5 बजे सुबह उठ जाना अपने लिए नहीं करती है। मम्मी लोग सामने जाके पूछ लो, उनका भी मन करता है कि हम भी मोबाइल चलाएं, हम भी सिनेमा देखें, हम भी अपने सहेलियों से बतियाएं, हम भी अपनी मम्मी से बतियाएं, हम भी कहीं घूम के आए, हम भी मॉर्निंग वॉक करके आए। लेकिन वो किसके लिए करती है? आपके लिए करती है। क्यों करती है ना? वो भी संकल्प को ली है, उन्होंने भी एक कसम लिया है, प्रण लिया है कि हम भले आज झाड़ू पोछा करते हैं 4 बजे उठ के, हम भले बर्तन मांजते हैं 4 बजे सुबह उठ के, लेकिन मेरी बेटी या मेरा बेटा जब भविष्य में उठेगा तो 4 बजे उठने का धरपड़ी नहीं होगा, वो आराम से 8 बजे उठेगा। झाड़ू पोछा नहीं, किसी ऑफिस में कलम पकड़कर बैठ के नौकरी करेगा, काम करेगा, इस राज्य को चलाएगा, इस देश को चलाएगा। यही आपकी माँ का सपना है। पूछिए है कि नहीं? पूछिए, नहीं तो बोलिएगा विधायक जी आप बोल रहे हैं। पूछिए, माँ लोग बैठी है, ए मैया साहब तोहनी की चाह बेटियन की अखियो वह कमवा करते जा कमवा तोहनी का रहा की नहीं ना? देख लो, अब सवाल है कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी माँ का सपना नहीं था, उनके भी सपने थे, लेकिन कभी कभी होता है ना, परिस्थितियां सपने को तोड़ देती है। घर की स्थितियां, समाज की स्थितियां, आर्थिक स्थितियां कभी कभी हमारे सपनों को तोड़ देती है। तो शायद आपके माता पिता ने जो सपना देखा था अपने समय में, जब वो जवान थे या फिर जब वो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उस समय उन्होंने जो सपना शायद देखा था वो सपना पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके सपने खत्म हो गए हैं। वो सपना जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अब वो चाह रहे हैं आपकी आंखों से पूरा होते हुए देखना। अभी आप पे डिपेंड करता है कि यानी अब आपका सपना केवल आपका नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मेरी जिंदगी मेरा चॉइस है। ये सही बात है? बताइए तो। अगर आपका बापूजी बोले कि मेरी लाइफ मेरा चॉइस है, हम तुम्हारे लिए 1 रुपया नहीं कमाएंगे, तो क्या करिएगा? अगर जैसे आजकल के बच्चे जो थोड़ा सा ये बोलने लगे हैं, मेरी लाइफ मेरी चॉइस, मेरी प्राइवेसी, मेरा लाइफ, हम अपनी जिंदगी को जिएंगे, तो आपके पापा भी बोलने लगे, आपकी मम्मी भी बोलने लगे, मेरा जिंदगी मेरा चॉइस, तुम जाओ बेटा समझो, तो क्या होगा? इसलिए आपकी जिंदगी आपका चॉइस नहीं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों के टूटे बिखरे सपने हैं आपकी जिंदगी के साथ। उम्मीदें हैं, आपकी जिंदगी केवल जिंदगी नहीं है, किसी की उम्मीदें हैं, टूटी हुई उम्मीदें हैं जिनको आपको पूरा करना है। ये जिंदगी महज केवल आपकी नहीं है। आप जो सुबह अपनी पीठ पर जो स्कूल का बैग लेकर आते हैं, जिसमें कितना वजन होता है? 1-2 किलो का होगा। कुछ किताबें होंगे, इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स होगा, टिफिन का बॉक्स होगा, कुछ पेंसिल होंगे, रबर होंगे, कटर होंगे, इतना ही वजन है ना? लेकिन आप एक वजन है जिसको आप देख नहीं पाते हैं, वो वजन है आपके माता पिता के सपनों का, जिसे आप देख नहीं पाते हैं और अभी आप अनुभव भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी आप बहुत बच्चे हैं। जब आप स्कूल को पार करेंगे, कॉलेजों में जाएंगे, और जब उस समय थोड़ा सा आप परिपक्व हो जाएंगे, आपका मानसिक स्तर वृद्धि होगा, उस समय जैसे आपकी जो पीछे हमारी 2 बहन जो आपकी मैडम है ये खड़ी है, ये अनुभव कर रही है। आपके पीछे जो आपकी डिप्टी प्रिंसिपल मैडम है वो अनुभव कर रही है। आपके जो बेंच में हेडमास्टर साहब बैठे हैं वो अनुभव कर रहे हैं। बच्चों, आप अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको अभी 2-4 साल लगेगा उसको अनुभव करने में। आप देख भी नहीं पा रहे, उसको तो देख कोई नहीं पाएगा, लेकिन अनुभव करेगा। तो इसलिए आप जो बैग लेकर चलते हैं घर से ना, जिसमें 1 किलो 2 किलो की जो किताबें होती हैं, मैथ की किताब, साइंस की किताब, सोशल साइंस की किताब, कंप्यूटर की किताब, वो 1 किलो का वजन आपको दिखता है, उसको आप महसूस करते हैं अपनी पीठ पर, लेकिन उससे ज्यादा जो वजन होता है वो आपके माता पिता के सपनों का वजन होता है, जिसे आप देख नहीं पाते हैं और अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। वो अनुभव कब होगा? जब आप थोड़ा सा और आगे आएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये लाइफ, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। ये आपको अपने आप से वादा करना है और कुछ बेहतर करना है। आज आप जो भी है, सबसे पहले आप अपने आप से वादा करो। सपने देखना सबका हक है, सपने देखना हर किसी का हक है, और उन सपनों को पूरा करने का भी आपको हक है। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, अपने आप से आपको प्रॉमिस करना होगा। अभी आप दुनिया से प्रॉमिस मत करो, क्योंकि आप अभी दुनिया से प्रॉमिस करने के स्थिति में नहीं हो। अभी आप खुद से प्रॉमिस करो कि आप क्या लक्ष्य बनाओगे,
आपका लक्ष्य क्या होगा, आपका गोल क्या होगा, ये आप अपने आप से प्रॉमिस बनाओ। आप क्रिकेट जानते हैं नहीं जानते? एक खिलाड़ी का नाम आपको बता रहे, ग्रीन स्मिथ एक खिलाड़ी हुआ करते थे साउथ अफ्रीका के। जब वो छोटा यानी लगभग 10 साल से भी कम, 10 साल 8-10 साल की उम्र के थे, तो उस समय वो अपना बेडरूम में जहां वो सोते थे, जिस घर में वो सोते थे, उस घर की दीवारों पर उन्होंने 3 लाइन लिखा था। पहला लाइन लिखा था कि मैं बड़ा होकर क्रिकेट खेलूंगा। दूसरा लाइन लिखा था कि मैं बड़ा होकर एक दिन अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट का कैप्टेनी करूंगा। और तीसरा लाइन लिखा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराऊंगा। और जब वो बड़ा हुए, उन्होंने क्रिकेट खेला। 2-4 साल बाद वो टीम के कैप्टन बने, जो दूसरा ड्रीम था उनका। और फिर 2-4 साल के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दीवार पे लिखा था। किस दीवार पे? जो अपने घर पे वो सोते हैं। इसलिए अगर प्रॉमिस करना है तो पहले खुद से करो। मैं मानता हूं कि दुनिया को अगर नहीं बताते तो बिल्कुल मत बताओ कि आपका ड्रीम क्या है, क्योंकि दुनिया आज जिस दौर पे है, शायद आपको उठाने का काम कम और गिराने का काम ज्यादा करेगी। तो शख्स ने क्या किया था? अपने घर की दीवारों पे लिखा था। किस दीवार पे? जिसमें वो रोज सोता था। अपने बेडरूम की दीवारों पे लिखा था। वो केवल लिखा नहीं था, उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि भैया मुझे ये काम करना है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपको भी प्रॉमिस करना होगा। क्या आप प्रॉमिस करेंगे ना? अपने आप से प्रॉमिस करेंगे? आप हमें भी मत बताओ, आप किसी को मत बताओ, लेकिन अपने आप से, अपने अंतरात्मा से एक वादा कर लो। आपने विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, पढ़ेंगे आप, नहीं तो 1-2 साल बाद आप पढ़ेंगे उनको। विवेकानंद जी अक्सर कहते थे कि दिन में एक बार खुद से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दो। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में अगर आपके लिए सबसे बेहतर कोई है तो केवल कौन है? आप हो। अब सवाल है कि आपके लिए आपकी माँ बेहतर क्यों नहीं है? आपके लिए आपके पिताजी बेहतर क्यों नहीं है? आपके लिए आपकी मैडम बेहतर क्यों नहीं है? या फिर आपके सर क्यों नहीं है? क्योंकि वो केवल आपके सर नहीं है, आपके जैसे सैकड़ों बच्चों के सर है। जो आपकी माँ है वो किसी की पत्नी भी है ना, वो किसी की पुतोह भी है ना, वो किसी की बेटी भी है ना, वो किसी की मौसी भी है ना, वो किसी की मामी भी है ना, वो किसी की फुआ भी है, वो किसी की चाची भी है। तो फिर आप कैसे कहेंगे वो सिर्फ आपकी है? बताओ, तुम ही बताओ, क्या आपकी माँ सिर्फ आपकी है? नहीं, वो किसी की मासी है, किसी की चाची है, किसी की भाभी है, वो किसी की बेटी है, किसी की पुतोहू है। आप कभी दावा नहीं कर सकते हैं कि आपकी माँ सिर्फ आपके लिए है। आप कभी दावा नहीं कर सकते हैं कि आपके पिता सिर्फ आपके लिए हैं। आप कभी दावा नहीं कर सकते हैं कि आपके सर केवल आपके लिए हैं। आप केवल अपने आप से दावा कर सकते हैं कि हम अपने आप के लिए हैं। इसलिए वादा अपने आप से करो, बनाओ अपने आप, तो अपने आप से करो। करेंगे ना? देखिए, बहुत उम्मीदों के साथ आप यहाँ आते हैं, एकदम आप ऐसे परिवार से आते हैं ना, आप भी, हम सभी यहाँ जितने लोग हैं, हालांकि अब थोड़ा हम विधायक बन गए, लेकिन फिर भी हम उसी जिंदगी को जीते हैं। हम उस परिवार से आते हैं, या आप उस परिवार से आते हैं जहां अगर हम किसी मेला में जाते हैं ना और चार चीजें हमें पसंद आती है ना, तो 3 चीजों को हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। एक चीज हम घर लेके आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, एक मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, आज आपका एक पल का संघर्ष, एक मिनट का संघर्ष आपके आने वाले भविष्य को बेहतर बनाएगा। और फिर उस बात को याद रखिएगा कि जो बैग आप लेके चले हैं, तो उसका वजन केवल 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी नहीं है, उसका वजन अनंत है। उसमें आपके माता पिता के सपने छुपे हैं, जो आज नहीं, कुछ सालों के बाद उसका आपको अनुभव होगा। इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। और एक बात, चूंकि आज अगर हम अपने आप को पाते हैं झारखंड राज्य में, अपने आप को अगर हम पाते हैं, मैंने अगर अपना स्थान बनाया, मैंने अगर पूरे राज्य में अपने आप को लोगों के बीच जाके रखा, लोगों ने मुझे जाना, पहचाना, सम्मान दिया, तो मेरा मानना है उसमें पहला कारण मेरी पढ़ाई है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते, अगर हम तेज तरार नहीं होते हैं, अगर इन चीजों को इतनी अच्छी तरीके से हम नहीं रखते हैं, नहीं बात करते हैं, या फिर तो हमें लगता है कि हम विधायक तो बन जाते, लेकिन राज्य में जो आज हमें सम्मान मिला है वो नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा मानना है कि मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। और आपके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी पढ़ाई जारी है, अभी भी हम पढ़ रहे हैं।
हमें विधायक बनने के बाद भी हमारी पढ़ाई जारी है और हमें लगता है कि जनवरी लास्ट अगर संभव हो तो, नहीं तो फरवरी में हमारा प्री रजिस्ट्रेशन होगा, प्री सबमिशन होगा और कुछ दिनों के बाद हमें लगता है 2026 में शायद पीएचडी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम अपनी पढ़ाई को इसलिए जारी रखे हैं क्योंकि मेरा मानना है कि आपका जो असल सम्मान है ना, वो आपकी योग्यता, आपका एजुकेशन है। आप कुछ भी हैं, अगर आप सोच लीजिए आप बोकारो जिला के डीसी हैं, तो जब तक आप डीसी हैं तभी तक सम्मान है। यदि आप एसपी हैं तो आप तभी तक आपको सम्मान है तब जब तक आप एसपी हैं। अभी सपोज करें अगर हम विधायक नहीं होते तो आपके सर हमको बुलाते हैं, मेरे बच्चे बुलाते हैं? नहीं बुलाते। लेकिन आपका जो एजुकेशन है ना, वो आपको हमेशा सम्मान दिलाएगा। आपका पद आपको उस समय तक सम्मान दिलाएगा जब तक आप उस पद में रहेंगे, लेकिन आपका एजुकेशन, आपका हुनर, आपका कौशल, आपकी विद्या आपको उस समय तक पहचान दिलाएगी जब तक आप दुनिया में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी करने के बाद हमारे नाम के आगे डॉक्टर हो जाएगा, जयराम कुमार महतो से डॉक्टर जयराम कुमार महतो हो जाएगा। अभी हम एमएलए जयराम कुमार महतो है, कल को अगर हम एमएलए ना रहे तो हमें एक्स एमएलए लोग लिखेंगे, लेकिन डॉक्टर जयराम महतो जीवन भर रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। इसलिए आपका एजुकेशन से जो आप अपनी योग्यता पाते हैं, एजुकेशन जो आप अपना कौशल, जो अपना हुनर बनाते हैं, वो छाप आपकी अमिट रहेगी।